हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और ठीक ही रहे। सभी को जय माता दी। आज आपको दिखाएंगे हिंगोनिया गौशाला जो जयपुर में है और ये सबसे बड़ी गौशाला है। जो पिछले वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाए थे उससे भी बड़ी है ये गौशाला। तो नए साल को हम वहाँ गए थे गाय को गुड़ चारा वगैरह खिलाने के लिए। तो 2021 चला गया और 2022 आ गया। तो नई साल के अवसर पर हम गाय को चारा खिलाना या कोई भी ड्रामा काम करने में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं और फालतू पार्टी वगैरह हमारे को पसंद नहीं है। ये देखिए, ये हिंगोनिया गौशाला है। यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये एंट्री हो रही है हमारी। यहाँ पे पास बनाना पड़ता है तो फिर ये एंट्री होती है, ऐसे नहीं होती है। और यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इनमें चारा वगैरह आता है गाय का। और ये बाहर का एरिया है। मैं अंदर जा रही हूँ गायों के पास देखने के लिए। और हमारे को यहाँ पे जानकार थे कोई, तो वो खाने के लिए भी बोले थे कि आप यहाँ आओ तो खाना खा के ज़रूर जाना। प्रसाद बनाया नए साल पे। ये देखिए, मैं जा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि गायों के पास चलते हैं। तो यहाँ पे गायें हैं और बहुत सारी गाय है। इनका जो गोबर उठाते हैं वो भी मशीन और ट्रैक्टर से ही उठाते हैं। हाथ से इतनी बड़ी दूरी में नहीं उठाया जा सकता, तो ट्रैक्टर से ही उठाते हैं और ट्रॉली में भर कर फिर बाहर डालते हैं। ये फिर मैं आगे जा रही हूँ। ये देखिए, ट्रैक्टर जा रहा है, इसमें भर के बाहर डालते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी गाय है। तो मैं हरा चारा देख रही हूँ कि हरा चारा कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे पास बनवाना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है कि हमारे को क्या क्या डालना है। तो ये मैं पूछ रही थी कि हमारे गाय के लिए, मतलब गाय को चारा डालने के लिए कहाँ से मिलेगा, तो वो बता रहे थे। तो वो बोले कि आप घूम आओ जब तक मैं मंगवाता हूँ गुड़ और चारा जो भी है। तो यहाँ पे मैं घूम रही थी। अंदर एंट्री करने के बाद खरगोश थे। ये देखिए, बहुत सारे खरगोश थे, खेल रहे थे। ये देखिए, तो आज गाजर काट रहे थे वहाँ पे, तो इनको गाजर की छिलकी डाल रहे थे। ये मंदिर जो शिव जी का, पिछले वाली जो गौशाला थी उसमें भी शिव जी का मंदिर था। मैं आपको दिखाई थी, उसमें भी देखना आप जाके, बहुत अच्छा मंदिर था। और मुझे शिव जी बहुत पसंद है। मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ मंदिर देखती शिव जी का। यहाँ पे लेकिन सारे ही मंदिर थे, छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए थे। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का मंदिर था जो पर्दा लगा हुआ था, लेकिन मैं पर्दे को नहीं हटाई क्योंकि हटाने का जो टाइम था वो सुबह शाम ही हटाया जाता है, तो मैं नहीं हटाई। ये देखिए, और यहाँ पे मैं किचन देखने जा रही थी कि क्या क्या बन रहा है आज नए साल पे। यहाँ पे जो प्रसाद बन रहा है, तो मैं एंट्री करी और सारी चीज़ें देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ अंदर, अंदर आके देखो आराम से। तो ये गाजर का हलवा बन रहा था। गाय के घी का मावा बना रखे थे। ये बड़े बन रखे थे जो पोस्ट में बनते हैं, बड़े पोस्ट की बनी गड्ढे की सब्जी है। तो इन्होंने बड़ी ही प्यार से बात करी और बड़े प्यार से मेरे को सब कुछ दिखाया और बोला भी कि आप प्रसाद खा के जाना, ऐसे मत जाना बिल्कुल भी। तो फिर मैं इनको मना कर रही थी, मैंने कहा मैं नहीं खा के जाऊँगी, मैं ऐसे देख रही हूँ। तो ये बोल रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, उनका मैं वीडियो बना रही हूँ। बोले मैं बनाती हूँ, चलो। तो मैं बड़े देख रही थी कि मूंग दाल के हैं, उड़द दाल के। तो इन्होंने कहा कि ये मूंग दाल के और छोले की दाल के होते हैं। ये पूड़ी है गरम। तो मैं देख रही थी कि गरम ही है, बोले हाँ। और यहाँ पे मैं देख रही थी घी के बड़े बड़े
टीन भरे हुए थे और बहुत सारा सामान रखा हुआ था। स्टोर रूम था, उसमें सब कुछ सामान था। और ये बता रहे थे कि हम यहीं खाना बनाते हैं, यहीं रहते हैं और आप आया करो। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि हम यहीं रहते हैं, यहीं खाना बनाते हैं, आप मिल के जाया करो, आओ जब भी। बहुत अच्छा नेचर था सबका। और सबसे बड़ी बात है कि अपन सही है तो सब सही है। अपन प्यार से बिहेव करेंगे तो सब भी प्यार से करेंगे अपने से। अपन अच्छा व्यवहार रखेंगे तो सब अच्छा ही रखेंगे। अपनी भावनाओं पे डिपेंड करता है कि कौन किससे कैसे बात करनी है। यहाँ पे गाजर छिली जा रही है गाजर के हलवे के लिए। सब अपना अपना काम बांट कर रहे थे। और यहाँ पे हलवा बन चुका था, रेडी हुआ था ये। फिर मैं बाहर आ गई। फिर मैं उनसे पूछ रही थी कि चारा आ गया, गुड़ आ गया क्या? बोले हाँ आ गया। तो छोटे बच्चे थे यहाँ पे साइड में रख रखे धूप के चक्कर में कि बड़ी गाय छोटे बच्चों को क्या मारती रहती है, तो उनको अलग ही सेपरेट रखा गया है। और यहाँ पे देखिए ये गुड़ है, जो गुड़ इसमें डाल रहे हैं। सामने सांप बैठे हुए हैं और ये भैया हैं गौशाला के जो सारा काम संभालते हैं। जो भी पेटीएम से या केस देना होता है इन्हीं को देते हैं यहाँ पर। तो हम गुड़ लिए थे यहीं से, तो गुड़ डाल रहे हैं कार्टून में से गाय को खिलाने के लिए। नए साल था इसीलिए हमारे को गुड़ खिलाना था गाय को, क्योंकि हमारे को हरा चारा मिला नहीं। हम इधर आ गए थे घूमने के लिए और उधर से ट्रैक्टर निकल गया था तो हमारे को मिल नहीं पाया। तो हम सोचे गुड़ खिलाते हैं चलो। और गाय को गुड़ भी ज़्यादा खिलाते रहते हैं यहाँ पे, तो हमने सोचा कि गुड़ ही खिलाते हैं। तो कह रहे थे कि इधर खिला दो। फिर मैंने कहा कि नहीं सामने खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सामने थोड़ी बीमार हो रही है गाय, तो आप वहाँ खिलाए हो। मैंने कहा ठीक है वहीं खिलाते हैं चलो। और ये पूरी की पूरी हरा चारा खाने में व्यस्त हो रही थी, क्योंकि हरा चारा डल चुका था इसीलिए हमारे को नहीं मिला था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाय है, बहुत सारी गाय। और मुझे बहुत अच्छी लगती है गाय। भैंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मुझे गाय अच्छी लगती है और उनके बच्चे। तो मैं यहाँ पे खिला रही थी तो एक गाय थी, और अभी आप देखना कितनी गाय आएगी। तो उन्होंने हमारे को कहा कि आप ऐसा करो थोड़ा दूर डाल दो फेंक के, नहीं तो गेट तोड़ के बाहर आ जाएगी गाय, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी गायों की। तो मेरे को गुड़ थोड़ा दूर डालना पड़ा। फिर मैं उनको बोली भी थी कि आप ले लो और आप डाल दो जहाँ पे चारा खाती है। बोले नहीं यहीं डाल दो। तो एक एक खिला ही नहीं पा रही थी, कौन खाली कौन रह गई। ऐसा तो है नहीं कि वे जैसे प्रसाद ले लिए और चले गए। ये तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार एक ही गाय खा लेगी। तो मैंने इनको गुड़ को दूर फेंकना चालू करा, जब जाके भीड़ हटी। और ये बार बार आ रही थी। और यहाँ पे मैं खिला दी। यहाँ पे सांप खिला रहे हैं। अब सांप कह रहे थे गेट तोड़ देगी, बाहर आने वाली है। तो हमने गाय को सॉरी बोला कि अब आप ऐसे ही खाना पड़ेगा, हम फेंक के खिलाएंगे आपको, नहीं मान रही हो। और प्लीज़ आप कमेंट में बताना कि गाय को क्या खिलाना चाहिए, और आप लोगों को गाय पसंद है या नहीं है। हमारे को ज़रूर कमेंट में बताना, हमारे को बहुत अच्छा लगेगा आप बताओगे तो। सबकी भावना ऐसी होती है कि हाँ गाय भगवान का रूप है, इसको जितना अपने से बन जाए उतना खिला देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा धर्म करे, जितना अपने से बन जाए। अभी देखते हो आप कितने पैसे हॉस्पिटल में अपन देते हैं, लगा देते हैं, लाखों रुपए हॉस्पिटल में लग जाते हैं। वो अपने को इतना नहीं होता है, लेकिन अपन गाय को खिलाने में बड़ा सोचते हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि आप ऐसा ही धर्म करते जाओ, आपको कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मैं छोटे बच्चों के पास आ गई, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे को। मैं दिल से प्यार करती हूँ, जैसे मेरे बच्चों को करती हूँ मैं।
और यहाँ पे ये बड़े प्यार से मेरे पास बैठा था पहले, तो फिर खड़ा हो गया, फिर खेल रहा था, तो मैं बैठ के थोड़ी सी वीडियो बना रही थी इसके साथ में। और इसका नाम मैं रख के आई थी चंदू। तो चंदू नाम था इसका। तो ये बड़ा नटखट था और बड़े प्यार से खेल रहा था पास में मेरे। और कहते हैं कि गाय पे तो हाथ जो फेरते हैं उसके ऊपर लगाते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा रहता है। और यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा रहे हो तो छाछ पी के जाओ, तो जीरे वाली छाछ पिला रहे हैं। और बहुत अच्छी छाछ थी, गाय की छाछ थी, जितना पीना है पी सकते हो, दूध छाछ जो भी। और यहाँ पे सभी को हम थैंक यू बोल के आए और फिर वापस रवाना हो गए। सभी को जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और करना ना भूलें, और बहुत ही बढ़िया लगी तो बताना। और फिर मैं घर पहुंचकर बना रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाना था और मैं चूल्हे पे ही बनाना पसंद करती हूँ, तो मैं चूल्हे पे ही बना रही थी। ये तो बच्चे भी मेरे साथ में बैठे थे और बहुत अच्छा गाजर का हलवा बना था। और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी, क्योंकि मुझे बच्चों को भी, छोटे बच्चों को जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको भी प्रसाद बांटना था। तो इतना गाजर का हलवा मैं बनाई हूँ, इतना हमारे लिए नहीं बनाया, ये थोड़ा बांटने के लिए बनाया है। और यहाँ पे सभी को बाय बाय, और सभी को नए साल अच्छे से निकले, सभी खुश रहें और आगे एंजॉय करिए आप। 4 फोटो वीडियो पे परेशान मत करे। मेरी खातिर खाने को खिलाने बैठे वीडियो दिखाने से। वो खाना बहुत बुरी करती है भैया, मैंने कहा ना। इसके पैरों का हाथ लगाते तो बहुत गुस्सा आता है। अरे इसका नाखून काटेगा, देखो नाखून दिखा इसके, काटेगा।